नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो खासकर बिहार के लोगों के लिए है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं बिहार में भूमि सर्वेक्षण कैसे होता है। अगर आपके पास ज़मीन है और आप जानना चाहते हैं कि बिहार में ज़मीन का सर्वे कैसे किया जाता है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सबसे पहले हम समझते हैं कि भूमि सर्वेक्षण होता क्या है। भूमि सर्वेक्षण का मतलब है ज़मीन की माप और ज़मीन की सीमाओं को तय करना। इसमें यह भी शामिल होता है कि आपकी ज़मीन कहां से शुरू होती है और कहां ख़त्म होती है। यह काम बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर बिहार में, जहां बहुत से लोग अपनी ज़मीन के स्वामित्व को लेकर चिंतित रहते हैं। भूमि सर्वेक्षण के जरिए सरकार यह सुनिश्चित करती है कि ज़मीन से जुड़ी सारी जानकारी सही है और विवादों से बचा जा सके। बिहार में भूमि का सर्वेक्षण इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर ज़मीन से जुड़े कई विवाद होते रहते हैं। यह सर्वे हर जिले और हर गांव में किया जाता है ताकि ज़मीन का वास्तविक स्थिति का पता चल सके। इससे सरकार को भी जानकारी मिलती है कि किसके पास कितनी ज़मीन है और किस ज़मीन का किस तरह का उपयोग किया जा रहा है। बिहार में भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया में कई चरण होते हैं। सबसे पहले सरकार एक नोटिस जारी करती है कि सर्वे का काम शुरू होने वाला है। इस नोटिस में सर्वे की तारीख, समय और स्थान की जानकारी दी जाती है। फिर सर्वे टीम गांव में पहुंचती है और गांव वालों के साथ बैठक करती है। बैठक में लोगों को बताया जाता है कि सर्वेक्षण कैसे किया जाएगा और उन्हें क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं। सर्वेक्षण के पहले चरण में सर्वे टीम गांव के हर खेत और ज़मीन का निरीक्षण करती है। इसमें आपकी ज़मीन की सीमाओं को चिन्हित किया जाता है। इसके लिए सर्वे टीम GPS और नक्शों का उपयोग करती है। यह प्रक्रिया इसलिए किया जाता है ताकि ज़मीन की माप सटीक तरीके से हो। इसके बाद ज़मीन की माप का काम शुरू होता है। इसमें हर व्यक्ति की ज़मीन को उसको डॉक्यूमेंट के अनुसार मापा जाता है। अगर किसी ज़मीन पे विवाद है तो उसे भी चिन्हित कर लिया जाता है और उस पर बाद में विचार किया जाता है। ज़मीन मापने के बाद सर्वे टीम आपके ज़मीन के डॉक्यूमेंट की जांच करती है। इसमें आपका ज़मीन का खसरा, खतियान और अन्य डॉक्यूमेंट को देखा जाता है। अगर किसी डॉक्यूमेंट में गलती या जानकारी की कमी होती है तो उसे सुधारने का समय भी दिया जाता है। सर्वे के दौरान एक महत्वपूर्ण काम होता है कि आपकी ज़मीन की जानकारी को डिजिटल रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है। बिहार सरकार अब डिजिटल सर्वेक्षण की तरफ भी कदम बढ़ा रही है ताकि ज़मीन के रिकॉर्ड को ऑनलाइन उपलब्ध करा सके और हर किसी के पास उसकी जानकारी आसानी से पहुंच सके। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों की जो आपको भूमि सर्वेक्षण के दौरान ध्यान रखनी चाहिए। आपके पास ज़मीन से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जैसे कि खसरा, खतियान, रसीद, सब कुछ तैयार रखें। सर्वे टीम को सही जानकारी दें ताकि कोई गलती ना हो। अगर आपकी ज़मीन पर कोई विवाद है तो उसे खुले तौर पर टीम के सामने रखें ताकि उसका समाधान हो सके। बिहार सरकार इस सर्वेक्षण प्रक्रिया को और बेहतर बनाने के लिए कई पहलें कर रही है। अब ज़मीन का सर्वे डिजिटल हो रहा है, जिससे रिकॉर्ड को सुरक्षित और सटीक बनाए जा सके। इसके अलावा इससे लोगों को किसी भी सरकारी कार्यालय के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे, बल्कि वह ऑनलाइन ही अपनी ज़मीन के रिकॉर्ड को देख सकते हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया है कि बिहार में भूमि सर्वेक्षण कैसे किया जाता है और इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। अगर आपका ज़मीन का कोई मामला अटका हुआ है तो आप इस प्रक्रिया के माध्यम से सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और ज़मीन से जुड़े दस्तावेज़ों को सही कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।